दोस्तों नमस्कार। कोरोना कहां से फैला? क्या कोरोना वायरस चीन ने जानबूझकर फैलाया या एक प्राकृतिक वायरस है? इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जब अमेरिका में ट्रंप चचा सत्ता में हुआ करते थे तब वह जमकर चीन की बैंड बजाते थे। कई बार ट्रंप चचा शी जिनपिंग को आड़े हाथ लेते थे, लेकिन अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति भी चीन के खिलाफ चुप नहीं बैठे हैं। वह भी कह रहे हैं कि कैसे भी करके पता लगाओ कि इस वायरस के लिए क्या चीन जिम्मेदार है। गुरुवार को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की दूसरे चरण की जांच आगे बढ़ाने को कहा। अमेरिका ने यह भी कहा कि जो स्वतंत्र विशेषज्ञ वहां पर जांच कर रहे हैं उन्हें वहां पर वास्तविक डाटा और नमूनों तक जाने की पहुंच मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को कहा कि लग जाओ अपने काम पर और जल्द से जल्द ठोस सबूत लेकर आओ ताकि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सके। वैसे तो अमेरिका शुरुआत से ही चीन को तिरछी नजर से देखता है और अमेरिका हमेशा से ही चीन पर आरोप लगाता रहा है कि हो ना हो ये कोरोना चीन ने ही फैलाया है। इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हाथ चीन के कुछ खुफिया कागजात लगे थे जिसमें काफी विस्फोटक जानकारी हाथ लगी थी। इन खुफिया कागजातों से अमेरिका ने दावा किया कि कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है और साल 2015 में ही कोरोना वायरस को बना दिया गया था। अब इस मामले पर भारत ने भी अपना बयान रखा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़ी जानकारी का अध्ययन एक अहम कदम है। इस मामले में अगले चरण की जांच की जरूरत है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ की एक टीम इसी साल के जनवरी-फरवरी महीने में करीब 4 हफ्तों तक चीन के वुहान शहर के आसपास जांच के लिए रही थी। डब्ल्यूएचओ की टीम के साथ चीन के कुछ रिसर्चर्स भी थे। डब्ल्यूएचओ की इस टीम की रिपोर्ट इसी साल मार्च महीने में आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि शायद कोरोना वायरस चमगादड़ और दूसरे जानवरों से इंसानों में फैला है। वहीं इस जांच पर अमेरिका ने कहा था कि डब्ल्यूएचओ की शुरुआती जांच अपर्याप्त और निष्कर्ष विहीन थी, इसलिए दूसरे चरण की जांच सही तरीके से होनी चाहिए और इसमें सबूतों को अहमियत दी जानी चाहिए। इसके बाद इस मामले पर गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया, जब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पूछा कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना की उत्पत्ति को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा है कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया था। इस जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अमेरिका से मांग करते हैं कि हमारी तरह वे भी तत्काल विज्ञान आधारित सहयोग डब्ल्यूएचओ के साथ करना शुरू करे। इस जांच में अमेरिका को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर चीन ने वापस अमेरिका को ही कोरोना के लिए जिम्मेदार मानते हुए जांच में शामिल करने के लिए कह दिया। इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए अपने बयान में कहा कि मैं तो शुरू से ही ये कह रहा था, लेकिन मेरी तो हमेशा की तरह बुरी आलोचना की गई और अब वह कह रहे हैं कि मैं सही बोल रहा था। अब कोरोना वायरस कहाँ से फैला इस बात का पता सही से लग पाएगा या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन भैया चीन अगर इसी तरह रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के साथ असहयोग करता रहा तो फिर जो बाइडेन की जांच कैसे पूरी होगी। लेकिन अमेरिका को अगर कोई पक्का सबूत मिल जाता है कि कोरोना वायरस लैब से फैला है तो दुनिया के सभी देशों को यह बात माननी पड़ेगी। फिर तो चीन की खैर नहीं है और चीन और अमेरिका के बीच कई सालों के लिए रिश्तों में खटास भी पैदा हो सकती है अगर चीन के खिलाफ कुछ ठोस सबूत मिलते हैं तो। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।